आपका सृषा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम मार्केटिंग का पार्ट 2। जैसा कि 1 मैंने आप सभी को बताया था, इसका पिछला वीडियो पार्ट 1 का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इंस्टाग्राम की ग्रोथ और फ़ोटो एडिटिंग हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बनाना सिर्फ तस्वीरें पोस्ट करने का करने तक सीमित नहीं है। सही एडिटिंग, एल्गोरिदम की समझ और स्मार्ट हैशटैग स्ट्रेटेजी से आप अपने अकाउंट को तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम अपने अकाउंट को तेज़ी से ग्रो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफी जो हम लोग करते हैं उसके बेसिक तरीके कौन कौन से हैं। एक तो है कि हमें सही एंगल का यूज़ करना चाहिए। फ़ोटो खींचते समय एंगल सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे जो कलर है, डिज़ाइन है या जो भी अलग चीज़ें हैं फ़ोटो के अलावा, वो हमारी सेम पैटर्न की होनी चाहिए, जिससे हमारे ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। तीसरी चीज़ कि हमें जब भी फ़ोटो खींचनी है तब हमें एक नेचुरल लाइट में हमेशा फ़ोटो को खींचना चाहिए। फिर उसके बाद है कि हम फ़िल्टर और एडिटिंग कैसे करेंगे, कौन सा ऐसा टूल है, कैसे हम फ़िल्टर और एडिटिंग करके अपनी पोस्ट को अच्छा बनाएंगे, अपने फ़ोटोग्राफ्स को अच्छा बनाएंगे। तो शुरुआत जो करते हैं हम वो अच्छी फ़ोटो से करनी चाहिए हमें हमेशा। ठीक है, अब देखिए इंस्टाग्राम टूल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक लक्स टूल से भी आपकी फ़ोटो कंट्रास्ट और ये डिटेल्स तुरंत उभर कर आते हैं, तो आप लक्स टूल्स का भी इस्तेमाल कीजिए। फिर इंस्टाग्राम एडिटिंग टूल होता है एक, जो ब्राइटनेस और सैचुरेशन और शेडोज़ को अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। अब उसको पूरा होने के बाद में जब आप एडिट कर लीजिए तो आपको एडिट पूरा होने के बाद में डिटेल चेक करके ही शेयर करना है। फिर उसके बाद में हम समझते हैं इंस्टाग्राम एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, पोस्ट के इंगेजमेंट को बढ़ाना, स्टोरी टेलिंग पोस्ट की जो इंगेजमेंट है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लाइक से, कमेंट से, सेव बढ़ाने से और कॉल टू एक्शन का बटन इस्तेमाल करने से। फिर स्टोरी टेलिंग, केवल फ़ोटो ना डालें, उसके पीछे की कुछ कहानी या कुछ अनुभव भी आपको शेयर करना चाहिए। फिर है रिलेटेबल कंटेंट, ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे आपके फॉलोअर्स खुद ब खुद आपसे जुड़ जाएं। फिर इमोशनल वैल्यू, आपकी पोस्ट से यूज़र्स को कोई भावना, प्रेरणा, खुशी महसूस होनी चाहिए। फिर वैल्यू एडिशन जो होता है, अपने कंटेंट के ज़रिए दर्शकों को कुछ नया सिखाने में उनकी मदद कीजिए। फिर है हैशटैग का सही हैशटैग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे कि सही हैशटैग ढूंढने के लिए आप फ्लिक ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एकदम फ्री है आपके लिए क्या, सभी के लिए फ्री है। तो इसमें देखिए जैसे कि हैशटैग में 3 तरह के होते हैं। एक होता है लो कंपटीशन हैशटैग। अब ये छोटे स्पेसिफिक हैशटैग होते हैं जहां आपकी पोस्ट के रैंक होने की संभावना ज़्यादा होती है। मीडियम कंपटीशन वाले हैशटैग जो होते हैं वो औसत प्रतिस्पर्धा वाले हैशटैग जो लगातार रीच में मदद करते हैं। अगला हाई कंपटीशन वाले हैशटैग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैशटैग जो आपके कंटेंट को बड़े ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। अब देखिए जैसे इंगेजिंग कैप्शन लिखना, हम लोग ऐसा कैप्शन लिखें जिससे लोग इंगेज हो हमारे कैप्शन पे, इंगेजिंग रखें, यूज़र्स से सवाल पूछें ताकि वे कमेंट सेक्शन में जवाब दें, कहानी सुनाएं उनको। कैप्शन में एक छोटी सी और रोचक कहानी लिखकर लोगों को अंत तक पढ़ने के लिए उसे प्रेरित आप ज़रूर करना चाहिए आपको।
फिर आगे हम बताएंगे आपको कि पेज विजिबिलिटी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की लीड को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट करने से आपको सफलता नहीं मिलती। सही मार्केटिंग तकनीकों का आपको अपनाना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेज विजिबिलिटी को बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। अपने पेज की रीच और विजिबिलिटी को तेज़ी से बढ़ाने के स्मार्ट तरीके हैं। फिर नोटिफिकेशन हैक्स, अपनी ऑडियंस को पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए प्रेरित करें ताकि आपकी हर नई पोस्ट तुरंत उनकी स्क्रीन पे दिखे। अगला है ग्रोथ लूप, एक ऐसा कंटेंट लूप बनाएं जहां आपकी एक पोस्ट यूज़र को दूसरी पोस्ट या प्रोफाइल विजिट करने के लिए प्रेरित करें। डबल डिप मेथड क्या है? एक ही कंटेंट या टॉपिक को दो अलग अलग फॉर्मेट जैसे कि रील्स, कैरोसेल या स्टोरी पोस्ट में शेयर करने के बाद रीच हासिल करें। फिर ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सही इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर आपको काम करना चाहिए और अपने ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। देखिए, सही इन्फ्लुएंसर को हम कैसे पहचान सकते हैं? ऐसे इन्फ्लुएंसर चुनें जिनका नीश और ऑडियंस आपके ब्रांड से मेल खाता हो। इन्फ्लुएंसर कहाँ और कैसे खोजें, ये भी सवाल हो सकता है आपका। तो हैशटैग इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पेज और इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म की मदद लेनी चाहिए आपको। कैंपेन एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग कैंपेन की सही योजना बनाएं और उसके गोल्स सेट करने चाहिए। स्पॉन्सर सेट करना चाहिए और कंटेंट और गिव अवे। ऑडियंस का इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर कंटेंट चलाना चाहिए आपको। रिव्यू, इन्फ्लुएंसर से अपने अपने प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर ज़रूर कराना चाहिए आपको। इंस्टाग्राम शॉर्ट आउट्स, दूसरे पेजों और इन्फ्लुएंसर्स से शॉर्ट आउट लें ताकि उनके फॉलोअर्स आपके पेज तक पहुंच सकें। इंस्टाग्राम पर लीड कैसे आपको कन्वर्ट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कम्युनिटी बिल्डिंग करनी चाहिए आपको, पहले अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। अपने फॉलोअर्स के साथ सीधे संवाद करें और एक मजबूत ट्रस्ट बनाएं। डिस्कवरी प्रोडक्ट, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी बेस्ट सेलिंग और एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स पेश करने चाहिए आपको। लीड जनरेशन एड्स, संभावित ग्राहकों को जानकारी, नाम, ईमेल नंबर जुटाने के लिए फॉर्म वाले एड्स चलाएं। इंस्टाग्राम स्टोरी और हाइलाइट्स का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स अपनी महत्वपूर्ण स्टोरी जैसे प्रोडक्ट रिव्यू को प्रोफाइल हाइलाइट्स के रूप में सेव करें ताकि नए विजिटर्स हमें हमेशा देख सकें। इंस्टाग्राम एड्स की ताकत आप लोग जानते हैं, जैसे कि पेज को तेज़ी से स्केल करने के लिए ऐड बहुत कारगर होते हैं। फ्रंट एंड ऐड क्या होता है? नए दर्शकों को आकर्षित करने और ब्रांड्स अवेयरनेस बढ़ाने वाले विज्ञापन। और बैक एंड ऐड क्या होते हैं? रीटारगेटिंग एड्स, जो उन लोगों को दिखाए जाते हैं जो पहले ही आपकी वेबसाइट का इंस्टाग्राम पेज से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया एड्स और कॉपी राइटिंग गाइड के बारे में, इसके टाइप्स, फॉर्मूले और ट्रैकिंग के बारे में। तो आज के डिजिटल युग में केवल विज्ञापन चलाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये जानना भी ज़रूरी होता है कि विज्ञापन किस प्रकार का हो, उसकी स्क्रिप्ट कैसी हो और उसका प्रदर्शन कैसे चल रहा है। आइए समझते हैं कि एक सफल एड कैंपेन को कैसे तैयार किया जा सकता है। जैसे विज्ञापनों के भी कई प्रकार होते हैं, तो उनके कौन कौन से प्रकार हैं? पहला होता है टेक्स्ट ऐड, दूसरा है ग्राफिक्स एड्स, पिक्चर एड्स, मोशन ग्राफिक एड्स, वीडियो ऐड। अब हाई कन्वर्टिंग ऐड कॉपी का फार्मूला क्या होता है?
वो किसी भी ऐड को सफल बनाने के लिए उसकी स्क्रिप्ट, कॉपी राइटिंग में 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अटेंशन, ऐड की शुरुआती 3 सेकंड में ही ऐसा हुक दे जिससे दर्शक रुककर आपका विज्ञापन देखने पर मजबूर हो जाए। प्रॉब्लम, अपने टारगेट कस्टमर की मुख्य समस्या को उजागर करें ताकि वे महसूस कर सकें कि ये ऐड उनके बारे में ही है। सॉल्यूशन, अपनी सर्विस का प्रोडक्ट को उस समस्या के सबसे बेहतरीन समाधान के रूप में पेश करें। कॉल टू एक्शन, दर्शकों को अगला कदम उठाने के लिए स्पष्ट निर्देश दें, जैसे कि शॉप नाउ, लर्न मोर और साइन अप का बटन। फिर है सिक्योरिटी, ऑफ़र में सीमित समय तक सीमित स्टॉक या एहसास कराएं ताकि लोग तुरंत एक्शन दें। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर और ऐड ट्रैकिंग क्या है? अपने एड्स को प्रमोशनली ईमेल मैनेज करने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इसके ज़रिए आप सभी एड्स पेजों और एड अकाउंट को एक ही जगह से कंट्रोल और पब्लिश कर सकते हैं। इंसाइट्स और ट्रैकिंग, केवल ऐड चलाना ही काफ़ी नहीं हो, उसके इंसाइट्स को ट्रैक करना भी ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपका कौन सा ऐड बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है आपको। फिर हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट जो होती हैं उन्हें विजुअल मार्केटिंग कंटेंट में कैसे बदला जा सकता है और कैसे हम इसके ग्रोथ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम पोस्ट जो है उसको विजुअल मार्केटिंग कंटेंट बनाने के लिए अपनी ऑडियंस को समझें सबसे पहले, और कंपटीशन का सर्वे करें, यूनिक और क्रिएटिव वॉइस खोजें, एनालिटिक्स से फॉलोअर्स को समझें, इंगेज्ड फैंस की कम्युनिटी बनाएं और फोटो कंटेंट पर फोकस बनाएं। पेड प्रमोशन से वायरल होने के मौके बढ़ाएं। इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप करें और लास्ट में धैर्य रखें। ठीक है, ऑर्गेनिक और सही ग्रोथ में समय लगता है, इसलिए निरंतरता अपनी बनाए रखिए। फिर इंस्टाग्राम ग्रोथ टूल कंटेंट टाइप क्या होता है? अपने पेज को तेज़ी से ग्रो करने के लिए वैल्यू एडिटिंग, इमोशन कंटेंट बनाने के साथ साथ उपयोगी टूल्स का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि कंटेंट का प्रकार, वैल्यू एडिशनेबल, एजुकेशन कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो लोग कुछ नया सिखाएं या समस्या का हल दें। इमोशन कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो दर्शकों की भावनाओं, प्रेरणा को छुए। और टॉप इंस्टाग्राम ग्रोथ टूल, सोशल ब्लेड और फ्लिक टूल्स आता है। सही और हाई परफॉर्मिंग हैशटैग ढूंढने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, जो कि मेटा बिजनेस की साइट पे ही आपको मिलेगा। अनफॉलो ऐप, बिटली, लंबे यूआरएल को छोटा और सुंदर बनाने के साथ साथ उन पर मिलने वाले क्लिक्स को ट्रैक करने के लिए होता है। ये बिटली क्या है कि बड़े लिंक्स को आपको छोटा बनाता है। ये एक ऐसा ऐप है या साइट है। अब इंस्टाग्राम मार्केटिंग और जीरो बजट बिजनेस ग्रोथ वेरिफिकेशन से लेकर ग्रोथ टैकिंग तक सब कुछ आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब डिजिटल दौर में किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारी भरकम बजट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। इंस्टाग्राम न केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये आपके बिजनेस को सेल्स इंजन भी बना सकता है। देखिए, जैसे इंस्टाग्राम वेरीफाइड बैच का महत्व क्या होता है। ब्लू टिक पाना केवल स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि इसके व्यवहारिक फ़ायदे भी हैं।
मीडिया पेजेस और ब्रांड वैल्यू, ये जानना कि सामने आपके ब्रांड की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता कितनी गुना ये बढ़ा देता है। फर्जी समान नामों वाले खातों से सुरक्षा, आपके ब्रांड के नाम से मिलते जुलते नकली खातों से आपकी अथॉरिटी पहचान को अलग रखता है। जीरो बजट मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है कि बिना कोई पैसा खर्च किए अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम पर प्रमोट करने के तरीके। जैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग में इंस्टाग्राम की भूमिका क्या है। इंस्टाग्राम आपकी ब्रांड अवेयरनेस बनाने और प्रोडक्ट मार्केटिंग करने का सबसे आसान जरिया है। प्रोडक्ट और सर्विस इमेजरी, अपने प्रोडक्ट और सर्विस की हाई क्वालिटी विजुअल पेश कर सकते हैं आप इससे। बायर जर्नी तैयार करना, दर्शक का ध्यान खींचने से लेकर उसे ग्राहक बनाने तक की पूरी प्रक्रिया को ये आसान बनाता है। फिर फ्री सेल्स टूल कौन से हैं, जैसे कि रिमूव बीजी, इस पर आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। photoshop.com, canva.com, बिटली है, इससे आप लिंक वगैरह छोटा कर सकते हैं। लिंकट्री है, स्टोरी एड्स एंड स्वैप अप टूल है। तो इन सब टूल्स की मदद से आप अपने कंटेंट को व्यवस्थित कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अगला है इंस्टाग्राम शॉप ऑटोमेशन। आप इतना सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ग्राहकों को सीधे प्लेटफॉर्म पर जोड़े रखने की प्रक्रिया के लिए ये होता है। तो ऑटोमेशन मैसेज रिप्लाई क्या है, बेसिक सवालों के उत्तर अपने आप भेजने के लिए ऑटोमेशन ऑन कर दें, ठीक है, जिसमें आपका एंगेजमेंट ना रहे। चैटबॉट सेटअप, ग्राहकों के सवालों को हल करने और लीड्स कैप्चर करने के लिए इंस्टाग्राम चैटबॉट कॉन्फ़िगर कर लें। व्हाट्सएप बिजनेस लिंक, डायरेक्ट सेल और पर्सनल कस्टमर सपोर्ट के बायो या चैट्स में व्हाट्सएप लिंक जोड़ लेना चाहिए। अब इंस्टाग्राम पेज परफॉर्मेंस की ग्रोथ कैसे ट्रैक करेंगे हम, तो इंगेजमेंट प्रति फॉलोअर्स जो है वो आपकी ऑडियंस आपकी पोस्ट पर कितना रिएक्ट, लाइक, कमेंट, सेव कर रही है, इससे आप कर सकते हैं। दूसरा लिंक से, जैसे कि आपको बायो या स्टोरी लिंक्स पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। ऑडियंस और एड मैट्रिक्स, आपकी ऑडियंस की जनसांख्यिकी डेटा के विज्ञापनों का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पेज ग्रोथ के पैरामीटर्स जो होते हैं वो होते हैं शेयरेबिलिटी, सेवेबिलिटी, एक्सप्लोर पेज, हैशटैग पेज, इंगेजिंग स्टोरी, ठीक है। अब देखिए आपने इसमें क्या सीखा। आज का इंस्टाग्राम मार्केटिंग लैंडस्केप जो तेज़ी से बदल रहा है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इन 4 बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये पिलर्स का काम करते हैं, जैसे कि वन स्टॉप शॉप, इंस्टाग्राम को केवल सोशल मीडिया न समझकर अपने बिजनेस का पूरा स्टोर बनाएं। शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट, रील्स और छोटे वीडियो कंटेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। मार्केटिंग के जरिए फ़न और रिलेटेबल तरीके से अपनी बात पहुंचाएं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सही इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप करके अपनी पहुंच बढ़ाएं। तो चलिए, ये इंस्टाग्राम का सेकंड पार्ट भी हमारा क्लोज़ हो गया है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, जितनी नॉलेज हमारे पास थी वो नॉलेज मैंने आपको दे दी है। अब आप इसको हमारा ये जो वीडियो है ये अगर आपके काम का है तो भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे औरों के भी काम आ सके, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और आपसे बात करते हैं, आपको कुछ नई जानकारी देते हैं। ओके, धन्यवाद।